तो अगर ब्रेक के बाद झारखंड के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सांसद राजू प्रताप रूडी केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 से सरकार लगातार, और मैं इसलिए कह रहा था कि आज हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता पटना से आए हैं और अब 4.5 घंटे में वो पटना से यहाँ आ गए। और एक ज़माना था कि हम 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा में आते थे। तो स्वाभाविक तौर से चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, बृहद पैमाने पर इन सब चीज़ों का काम हो रहा है। तो इसमें सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, संरचना पर, और संरचना का स्वरूप बहुत ही बड़ा होता है और देश के लिए होता है, जिसमें हर राज्य की बड़ी भूमिका है। बड़ी योजनाओं में संकट होता है, बड़े कैपिटल में, बड़े निवेश के साथ रिस्क मैनेजमेंट, और उसमें देश में कई बड़े बड़े लोगों का नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैपेसिटी में वृद्धि की गई और 4.4% जीडीपी का प्रोटेक्शन के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंड रेज किया और इसका कैपेक्स आज 17 लाख करोड़ के आसपास है। ये उन उद्योगों को, छोटे या बड़े, जिनमें रिस्क बहुत बड़ा होता है और देश ये रिस्क उठाए, तो उसमें लगभग इतना पैसा है। पूरी दुनिया आजकल एनवायरमेंट, पर्यावरण की बात कर रही है और पूरी दुनिया के सम्मेलन, कॉप की सम्मेलन होता है और सरकार ने इस बार बृहद तौर से 20,000 करोड़ की योजना कार्बन कैप्चरिंग के प्रमोशन के लिए, या कार्बन सिंक कहें, उसका रूपरेखा क्या होगा हमें अभी पता नहीं है, लेकिन कार्बन सिंक और कार्बन कैप्चरिंग के लिए, जो दुनिया में पर्यावरण नियंत्रण के लिए सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी दुनिया का चर्चा का विषय है, उसमें लगभग 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स देश के कई कोनों में लागू किया गया है और इसी प्रकार से संरचना की तरफ 125 करोड़ के देश के लिए हेल्थ बहुत बड़ा है। और इस बार चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हो, एम्स के माध्यम से हो, रीजनल कॉलेजेस के माध्यम से हो, 1 लाख प्रोफेशनल डॉक्टर्स को ट्रेन करना, उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करना, इसके लिए देश की सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो अपने आप में एक अनोखा कदम है। और लगभग 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स